हेलो दोस्तों। साइलेंट कॉन्क्यूबाइन के 13वें एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। आज सेरेमनी का दिन है। सारी तैयारियां चल रही थी। शेन्यू को रॉयल ड्रेस पहनाया जा रहा था। तभी सोंगचिंग वहां आकर शेन्यू से कहता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मैडम शेन। हिज हाइनेस ने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मैडम कंसर्ट बनाया है। हालांकि उन्होंने हर वक्त मुझे आपके साथ रहने के लिए कहा था, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। मैंने आज तक उन्हें किसी को इतना पसंद करते हुए नहीं देखा। मुझे लगता है कि आपने उनके पिछले कॉन्क्यूबाइंस के बारे में अफवाहें तो सुनी ही होंगी। दरअसल वो 9 से भी ज्यादा थीं और वो सब प्रिंसेस डायरो की वजह से अब इस दुनिया में नहीं है, जिनमें से किसी पर भी हिज हाइनेस ने एक नजर भी नहीं डाला। लेकिन आप उन सबसे बहुत अलग हो। वो आपकी बहुत फिक्र करते हैं, इसलिए आपको मैडम कंसर्ट बनाना चाहते हैं। अगर आपको ये पोजीशन मिल जाता है तो आपके मृत्यु के बाद आपके मृत शरीर को हिज हाइनेस के फैमिली सिमेट्री में, बिल्कुल लॉर्ड के बगल में, वहां पर आपका टॉम बनाया जाएगा। फिर आने वाली पीढ़ियां आपके टॉम पर प्रेयर करेंगी। शेन्यू सोचने लगता है, तो वो चाहते हैं कि मैं हमेशा उनके साथ रहूं, यहाँ तक कि उनके बूढ़े होने तक भी। लेकिन मैं तो एक स्लेव हूँ जिसने किसी और की पहचान चुराई है। ना ही मैं किसी फैमिली का हिस्सा हूँ, ना ही किसी क्लान का। मेरे पास तो अपना खुद का नाम तक नहीं है। हिज हाइनेस मुझे अपना सब कुछ देना चाहते हैं, पर मैं तो इसके लायक तक नहीं हूँ। तभी सोंगचिंग कहता है, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, मैं चलता हूँ। शेन्यू रोने लगता है। तभी वहाँ डॉक्टर शी आ जाता है। वो कहता है, हे क्यूटी, क्या तुम रो रहे हो? जरा देखो, तुम्हें पूरा चेहरा आंसुओं से भर लिया है। डॉक्टर शीशी को लगता है शेन्यू मैडम कंसर्ट बनने के खुशी में खुशी वाले आंसू बहा रहा है। वो कहता है, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, ये एक प्रिंसेस कंसर्ट का टाइटल ही है। तुम्हारे अंदर काफी स्किल्स है। इतना कमजोर और बीमार होने के बाद भी तुमने जेनबेई के प्रिंस को अपने काबू में कर रखा है। डॉक्टर शीशी एक संतरे के पीस को शेन्यू के मुंह में डाल देता है और पूछता है, क्या तुम्हें चाहिए? शेन्यू उसे थूक देता है। डॉक्टर शीशी उसे कहता है, आदमियों के कहे पर विश्वास नहीं किया करो, वो बहुत झूठ बोलते हैं। तुम बहुत सुंदर हो और वो तुम्हें सिर्फ मैडम कंसर्ट बनाना चाहता है। ये चालाकी है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं उनसे मेन वाइफ बनने की मांग करता। शेन्यू के मन में काफी सवाल था। वो शीशी को देख रहा था। डॉक्टर शीशी कहता है, हिज हाइनेस को तुम्हारी हेल्थ को लेकर फिक्र हो रही थी, क्योंकि तुम अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो। तो तुम सेरेमनी के दौरान खड़े रह पाओगे या नहीं? पर तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम ठीक हो, इसलिए मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। वैसे संतरा बहुत टेस्टी था। इतना कहते हुए वो वहां से चला जाता है। डॉक्टर शीशी को जाते हुए देखकर शेन्यू को जलन होती है। वो सोचता है कि इनकी लाइफ कितनी सरल, कितनी अच्छी है। एक सर्वेंट शेन्यू को लेकर कोर्टयार्ड तक जाती है। उसके आते ही अनाउंसमेंट होता है कि मैडम शेन आ गई हैं। सेरेमनी के सारे विधि विधान खत्म होने के बाद प्रिंस के फैमिली बुक में शेन्यू का नाम लिखा जाता है। प्रिंस अपना हाथ शेन्यू की ओर बढ़ाता है। शेन्यू हाथ थामते हुए सोचता है, अब वो ये लाइफ ऐसे जी सकता है जिसका वादा प्रिंस ने उससे किया है। उसे लगता है कि अब वो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है उसके साथ ही हंसी खुशी जिंदगी बिता सकता है। इस खुशनुमा माहौल को खराब करने के लिए प्रिंसेस डायरो भागती हुई वहां आती है और कहती है, रुक जाओ। शेन्यू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपनी आंखें मूंद लेता है। ये तो होना ही था। प्रिंसेस डायरो अब पीछे नहीं हटने वाली। वो कहती है, हिज हाइनेस, मैं यहाँ कोई मुसीबत नहीं खड़े करने आई हूँ। मैं यहाँ बस ये बताने आई हूँ कि ये चुड़ैल हम दोनों से अब तक कितना झूठ बोलते आई है और मैं इसकी असलियत बताने आई हूँ। वो अपने सर्वेंट्स को शेन्यू के कपड़े उतारने का आदेश देती है। सर्वेंट्स शेन्यू को घेर लेते हैं। शेन्यू नीचे गिर जाता है। प्रिंस वहां खड़ा ये सब देख रहा था। कैसा प्यार है तुम्हारा प्रिंस? शेन्यू पर अत्याचार हो रहा है और तुम बस यहाँ खड़े होकर देख रहे हो। ये गलत है। शेन्यू प्रिंस की ओर देखता है। वो उसकी ओर हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन सर्वेंट उसे ये मौका नहीं देते हैं। वो उसके कपड़े का ऊपरी लेयर उतार देते हैं। शेन्यू उनसे बचने के लिए उठकर भागने लगता है। उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो गिर जाता है। उसके हाथ
हाथ में चोट भी लग जाती है और काफी खून बहने लगता है। यहाँ पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि प्रिंस अब भी खड़े होकर देख रहा है। उसके आंखों के सामने शेन्यू के साथ इतना कुछ हो रहा है और फिर भी प्रिंस कुछ कर नहीं रहा। अजीब है। डायरू अपने सर्वेंट से कहती है, कंटिन्यू करो। फिर से सारी मैड शेन्यू को अनड्रेस करने में लग जाते हैं। शेन्यू का चेस्ट अब दिखने लगता है। शेन्यू को शर्म आ रही थी। वो दुखी था, इसलिए वो अपना चेहरा झुकाए जमीन पर बैठा था। बिना एक पल गवाए डायरू वहां आकर कहती है, सब लोग देखो इसे, औरत का भेष बनाए ये पैलेस में घूमता था। कितनी शर्मनाक बात है। योर हाइनेस, भगवान का शुक्र है कि हमने इस चालाक लोमड़ी की सच्चाई सबके सामने ला दी। तो दोस्तों, प्रिंस के रवैये के बारे में आप क्या सोचते हो? क्या उसने सही किया? कमेंट करके बताना। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।